गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे असाइनमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी के जितने भी सारे सम थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। अब जरा टेक्स्ट बुक ओपन करने का कष्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक खोलेंगे, बराबर है। तो टेक्स्ट बुक में पहले तो देखते हैं कहाँ से सम स्टार्ट होते हैं हमारे। चलो पेज नंबर 277 निकालेंगे। पहले तो पेज नंबर 277 निकालो। चलो पेज नंबर 277, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। पेज नंबर 277, एग्जाम्पल नंबर 1। अ कोइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। एक कोइन को 1000 बार हमने क्या किया स्टूडेंट? टॉस्ड किया। उसमें हेड कितनी बार मिले? हेड 455, टेल 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, यानी कि दोनों के लिए हमें क्या करना है भाई? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो लाइक पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो लिख देंगे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। चलो फर्स्ट क्या है भाई? टोटल टॉस्ड, लिखते जाओगे आप भी मेरे साथ में। टोटल टॉस्ड इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 1000। फिर क्या है भाई? हेड, हेड कितनी बार मिली आप लोगों को? 455। चलो टेल कितनी बार मिली आप लोगों को? टेल मिली आप लोगों को 545 टाइम। चलो हमें क्या फाइंड करनी है? दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलो अब फॉर्मूला लगाओगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स या तो फेवरेबल आउटकम्स। आपकी स्कूल में आपका सर या टीचर जो भी फॉर्मूला लिखे वो लिख रहा है, बराबर है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर लिखेंगे, कौन सा है? हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 455। तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स आर 455। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। PA फर्स्ट नंबर की इवेंट हो तो PA इज इक्वल टू 455 अपॉन 1000। चलो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते, क्या लिखेंगे? 0.455 लिख सकते हैं ऐसे। चलो सेकंड नंबर 10, तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके? फेवरेबल आउटकम्स आर, फेवरेबल आउटकम्स आर 545। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। PB इज इक्वल टू 545 अपॉन 1000 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.545। हो गया सब एग्जाम्पल नंबर 1। बोलो आप लोग कर सकते हो इसको कि नहीं कर सकते हो? आइए भी करो इस सम को। जो बोलो टेक्स्ट बुक में से वो ध्यान रखने, बाकी कुछ लंबे लंबे सम पेपर में नहीं आएंगे। साथ में करोगे आप लोग सब तो जल्दी से होगा। कर लो चलो जल्दी।
चलो हो गया। चलो जरा एग्जाम्पल नंबर 2 करते, फॉर्मूला तो रहने देता हूं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो तो पढ़ो तो पहले एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है स्टूडेंट। 2 coins are tossed simultaneously 500 टाइम। 2 कोइन को 500 बार टॉस किया, यानी कि आपके इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 500। तो पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 500। चलो इन विच 2 हेड, 2 बार हेड आए हो, ऐसे कितने आउटकम्स है 2 हेड वाले, कितने आउटकम्स है हमारे 105। चलो दोनों बार हेड मिले हो, ऐसे 105 1 हेड वाले कितने आउटकम्स है 1 हेड वाले देखो तो 275 टाइम्स। फिर नो हेड, एक भी हेड ना मिला हो, ऐसे कितने आउटकम्स है देखो तो स्टूडेंट 120 टाइम्स। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट। ये तीनों की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लिख डालो पहले इंफॉर्मेशन, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल दो फॉर्मूला, लिखा फॉर्मूला। चलो अब 1 बाय 1 फाइंड करें। चलो फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे 2 हेड, तो क्या लिखेंगे 2 हेड वाले फेवरेबल आउटकम्स कितने, फेवरेबल आउटकम्स 2 हेड वाले कितने हैं 105। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो PA इज इक्वल टू 105 अपॉन 500। देखो स्टूडेंट 500 का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 100। 5 से ऊपर कट करो कितना आया भाई 21। तो 21 अपॉन 100 डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्या बनेगा 0.21 बनेगा। राइट कटा। फिर दूसरा करते हैं 1 हेड वाला, 1 हेड। चलो 1 हेड में फेवरेबल आउटकम्स क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर 275। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, PB इज इक्वल टू 275 अपॉन 500। B से 500 के लिए क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 100। चलो 275 को 5 से डिवाइड कर डालो, 275 डिवाइड बाय 5, 5 5 जा 25, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। 5 से कितना है स्टूडेंट 55। चलो कट कर दे 5 से, इधर क्या आएगा 55। तो 55 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.55 आया। चलो थर्ड नंबर आप खुद फाइंड करो। चलो नो हेड वाला फाइंड करो, सी नंबर का थर्ड नंबर नो हेड। चलो पहले क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स आर 120। चलो फाइंड करो, PC इज इक्वल टू 120 अपॉन 500। एक 0 0, चलो नीचे लिखो 5 मल्टीप्लाई 100। चलो 120 को 5 से डिवाइड करो, देखा कब PC इज इक्वल टू क्या आया भाई 120 अपॉन 500। चलो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 100 कर दे, 120 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 24 इज इक्वल टू क्या आया हमारा 24 अपॉन 100 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा आपका 0.24। ये सम को भी IFP कर दो। चलो स्टूडेंट एग्जांपल 1
एग्जाम्पल 2, ये दोनों में से कोई भी सम पेपर में आया, क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? चलो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 निकालो। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है स्टूडेंट? पढ़ो। कभी अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम। 1000 टाइम मीन्स आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 1000 विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक डाइस थी 1000 टाइम थ्रोन की, तो उसमें 1 कितनी बार मिला? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो भाई कितनी बार 1 मिला? तो भाई 1 कितनी बार मिला? 179 टाइम। 2 कितनी बार मिला? 150 टाइम। 3 कितनी बार मिला? 157 टाइम। 4 कितनी बार मिला? 149 टाइम। 5 कितनी बार मिला? 175 टाइम। 6 कितनी बार मिला? 190 टाइम। बराबर आया समझ में? तो भाई 1 कितनी बार मिला? 179। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स, यानी कि 6 के 6 की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बट स्टूडेंट पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन आएंगे 6 के 6 नहीं आएंगे, इनमें से एक या तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, या तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, या तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, या तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, या तो स्मॉलर देन 3 ऐसे भी आएगा। कभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर स्मॉलर देन 3, 3 से स्मॉलर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 179 150 का प्लस करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो आप लोग। लिखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लिख डालो। चलो फर्स्ट नंबर लिखेंगे गेटिंग 1, फर्स्ट नंबर में लिखेंगे गेटिंग, चलो क्या लिखोगे आप? फेवरेबल आउटकम्स आर, चलो 1 कितनी बार मिलता है? टेबल में देखो तो 179 टाइम मिलता है। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके क्या लिखेंगे? PA इज इक्वल टू 179 अपॉन 1000। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 1000। चलो डेसिमल में कन्वर्ट कर डालो, क्या आएगा? 0.179 आ गया। चलो सेकंड नंबर फाइंड करो गेटिंग 2। चलो आप लोग लिखो फेवरेबल आउटकम्स लिखो, फाइंड करो, खुद थोड़ा ट्राई करो। फेवरेबल, चलो 2, चलो स्टूडेंट गेटिंग 2 हो गया। चलो आगे फाइंड करो, थर्ड नंबर फाइंड करो। चलो गेटिंग 3। चलो थर्ड नंबर क्या लिखेंगे? गेटिंग
अब आप लोग खुद आगे दौड़ोगे, चलो सारे पॉइंट दौड़ा लो। गेटिंग 3 में क्या लिखोगे? फेवरेबल आउटकम्स आर 157 लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स आर 157। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। PC इज इक्वल टू 157 अपॉन 1000 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.157। चलो नेक्स्ट 4 नंबर फाइंड करो। दौड़ाओ गाड़ी अपनी फटाफट। चलो 4 नंबर में क्या लिखेंगे? गेटिंग 4। तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स आर। चलो 4 कितनी बार मिलता है टेबल में देखो? 149 टाइम, यानी कि 149। तो PD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 149 अपॉन 1000 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.149। चलो 5th नंबर करो। चलो 5 और 6 खुद फाइंड करो। फाइव और गेटिंग 5 गेटिंग 6 खुद फाइंड करो। चलो गेटिंग 5 फेवरेबल आउटकम्स आर 175। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। P क्या है भाई? E इज इक्वल टू 175 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.175। और लास्ट लिखो गेटिंग 6। तो लिखो फेवरेबल आउटकम्स आर 190। तो लिखो PE इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू 190 अपॉन 1000 इज इक्वल टू एक 0 कट कर दो। 19 अपॉन 100 0.19 हो गया। बोले सब पेपर में आया था, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? चलो अब जाओ जरा एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर। आईएमपी करो उसको। एग्जाम्पल नंबर 5 आईएमपी करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 279 के ऊपर है। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन। अभी वेदर का ही काम चल रहा है, आता है ना पेपर के अंदर। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शो दैट आउट ऑफ पीक 250 कॉन्जुगेटिव डेज, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं भाई? 250। तो भाई वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने रेन के लिए वेदर फोरकास्ट किया 250 दिन तक कंटिन्यूअस। इट्स वेदर फोरकास्ट वेर करेक्ट 175 टाइम। 175 टाइम 175 टाइम क्या हुआ भाई? करेक्ट। तो जो बाकी के दिन बचे उसके लिए वो क्या बना भाई? इनकरेक्ट। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख दे। तो भाई टोटल एग्जाम्पल नंबर 5। तो भाई टोटल वेदर फोरकास्ट 250 डेज। फिर क्या हुआ भाई? करेक्ट है हमारे पास। करेक्ट वेदर फोरकास्ट इज इक्वल टू 175 डेज। और थर्ड नंबर में इनकरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। इनकरेक्ट वेदर फोरकास्ट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 250 माइनस 175 इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट? 75 आएगा। ये तीनों लिखने पड़ेंगे और ये मोस्ट आईएमपी सम है। चलो
अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलो पहले फॉर्मूला लिख डालो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लिख डालो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लिखा। चलो फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे इट वाज करेक्ट, यानी कि करेक्ट हो। करेक्ट में कितने हैं भाई, 175 डेज। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर वन 175। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पी ए इज इक्वल टू 175 अपॉन 250। देखो 25 से दोनों डिविजिबल, नीचे क्या लिखेंगे, या बाय 25 मल्टीप्लाई 10 लिखना। अब 175 को 25 से डिवाइड करो, चलो यहाँ पर 175 डिवाइड बाय 25 7 जा 175, 25 7 जा क्या बचा आपके पास, 7/10 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा आपका 0.7 आया। चलो सेकंड नंबर कौन सा है, बोलो तो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, इट वाज नॉट करेक्ट। चलो नॉट करेक्ट, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, नॉट करेक्ट हमने इनकरेक्ट फाइंड कर दिया। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 75। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पीबी इज इक्वल टू 75 अपॉन 250। 250 मीन्स क्या लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई 10, 25 3 जा क्या बचा भाई 3/10 इज इक्वल टू आंसर आया कितना 0.3। बोलो ये सम पेपर में कर पाओगे, ये आईएमपी सम है। चलो पेज नंबर 280 के ऊपर 280 एग्जाम्पल नंबर 7 में जाओ, उसको भी आईएमपी करो। एग्जाम्पल नंबर 7 आईएमपी करो सम को। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट, भाई सपोज आप अपना एग्जाम्पल ले लो, द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन अ मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। आपका भी टेस्ट हुआ, ऐसे 5 मंथली टेस्ट हुए, उसमें आपने जो मार्क ऑब्टेन किए, फर्स्ट टेस्ट में स्टूडेंट को कितने मार्क मिले 69%, सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने मिले 71%, थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मिले 73%, फोर्थ यूनिट टेस्ट में कितने मिले 68% और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में कितने मिले 74%। बराबर है। अब जरा देखो तो यहाँ पर इवेंट आपकी टोटल इवेंट टेस्ट कितने, यूनिट टेस्ट कितने, ओनली 5 है। कितने हैं स्टूडेंट, यूनिट टेस्ट कितने हैं भाई 5 यूनिट टेस्ट है। 70% से ज्यादा मार्क कितने टेस्ट में मिले हैं देखो तो, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फिफ्थ नंबर, यानी कि 3 बार उसको 70 से ज्यादा परसेंट मार्क मिले और 2 बार 70 से कम परसेंट मार्क मिले। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है देखो तो, बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट
मोर देन 70% मार्क इन अ यूनिट टेस्ट। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 70% से ज्यादा मार्क मिले हो वो यूनिट टेस्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5। अब जरा देखो तो 70 से ज्यादा परसेंट मार्क कितने टेस्ट में मिले हैं? 3 टेस्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फिफ्थ में। हम लोग 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, मोर देन 70 भी फाइंड करेंगे। सपोज पेपर में लेस देन 70 है तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो चलो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो लिख दिया फॉर्मूला। चलो फर्स्ट नंबर लिखते हैं, मोर देन 70%। चलो स्टूडेंट देख लो तो 70% से ज्यादा मार्क मिले हो ऐसे कितने टेस्ट है? 3 टेस्ट। कभी सेकंड नंबर, फोर्थ, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फिफ्थ नंबर। तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स आर 3। 3 टेस्ट में मिले है ना स्टूडेंट। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले। पी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? 0.6। ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो 3 डिवाइड बाय 5, पॉइंट लेके 0 लगाए, यहाँ पर भी 0, 5 6 30 आ गया। क्लियर? चलो सपोज सेकंड नंबर का क्वेश्चन ऐसा हो, आप भी टेक्स्ट बुक में लिख देने वाला, लेस देन 70% मार्क्स। चलो 70% से कम मार्क मिले ऐसे टेस्ट कितने? ओनली 2 टेस्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स आर टू। ओनली कितने है भाई? 2। तो क्या लिखेंगे? पीबी इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 2 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा भाई? 0.4। बोलो ये सब पेपर में आया, आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? मोस्ट आईएमपी कर दो इसको। चलो फिर पेज नंबर 282 के ऊपर जाओ, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 10 है। 282 एग्जाम्पल नंबर 10, उसको भी मोस्ट आईएमपी कर दो। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट। चलो एग्जाम्पल नंबर 10। तो भाई 50 सीट्स, अभी हमने सम किया उसके जैसा ही है, बराबर है। 50 सीट्स वेर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग ऑफ सीट्स एंड were kept under standardized condition favorable to germination। कभी 50 सीट सिलेक्ट किए, उनको 5 बैग के अंदर क्या किए भाई? 50-50 सीट्स लिए और 5 बैग के अंदर फेवरेबल कंडीशन के अंदर जर्मिनेशन होने दिया। पहली बैग के अंदर कितने सीट्स? 40 सीट्स जर्मिनेट हुए, सेकंड के अंदर 48 सीट्स जर्मिनेट हुए, थर्ड बैग के अंदर 50 में से 42 सीट्स जर्मिनेट हुए, फोर्थ बैग के अंदर 39 सीट जर्मिनेट हुए, फिफ्थ बैग के अंदर 41 सीट जर्मिनेट हुए। मींस स्टूडेंट आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5 आउटकम्स। कितने हैं भाई? 5 आउटकम्स। दिमाग में फिट कर दो, 5 बैग, यानी कि आपके आउटकम्स ओनली 5 है टोटल नंबर। चलो 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने पहले आप फॉर्मूला लिख दो, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन समझकर हम लोग सम करते हैं। लिखो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिखो, मोर देन 46 in a bag। तो देखो तो 40 से ज्यादा सीड्स कौन सी बैग के अंदर जर्मिनेट हुए, देखो एक तो सेकंड में, थर्ड में और फिफ्थ में, यानी कि आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। समझो सेकंड बैग में 48 40 से ज्यादा है, थर्ड में 42 40 से ज्यादा है, फिफ्थ में 41 40 से ज्यादा है। यानी कि 3 आउटकम्स हुए, तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर थ्री। तो पी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 और अपॉन में टोटल 5 बैग यानी कि 5। इसको डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा आपका 0.6 आएगा। स्टूडेंट बोलो कर पाओगे, ये मोस्ट एमपी सम है। चलो सेकंड नंबर 49 सीड्स इन अ बैग। जरा नजर करो तो क्या कोई भी बैग के अंदर 49 सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, देख लो तो ज्यादा से ज्यादा 48 हुए, 49 किसी में भी आता, यानी कि आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेगा, 0। क्या बनेगा 0, तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स इज जीरो, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, पीबी इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट किसी में भी 49 सीड जर्मिनेट नहीं हुए, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। चलो थर्ड नंबर का फाइंड करें। चलो थर्ड नंबर कौन सा है, मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। 35 से ज्यादा, चलो देखो तो पांचों के पांचों आ जाएंगे, तो 40 है, 48 42 39 41, पांचों के पांचों आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल पांचों बैग में 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर 5। तो क्या लिखेंगे, PC इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा आपका 1। बोलो ये सम पेपर में आया, क्या आप कर पाओगे, ये जो मोस्ट आईएमपी बोलता हूं उनमें से ही सम पेपर में आने वाला है, बाकी जो बड़े बड़े सम है वो पेपर में नहीं आएंगे, इतना समझ लो। चलो हो गया आपकी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको भी मोस्ट आईएमपी कर दो। चलो पढ़ो, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल सी प्लेस। एक सचिन वाला मैंने सम कराया था, तो भाई टोटल बॉल कितने 30, उसने कितनी बार बाउंड्री लगाई 6 टाइम, तो बाकी बची उसने बाउंड्री लगाई नहीं है। 30 बॉल बाउंड्री यानी कि चौकड़ी या तो सिक्सर, 4 या तो सिक्सर, कितनी बार लगाई उसने 6 बार, तो 24 बॉल में उसने 6 लगाई नहीं है।
किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने, देखो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट बाउंड्री, वो सचिन वाले के सम के जैसा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट सेंचुरी वाला सम था। चलो पहले इंफॉर्मेशन देखिए, टोटल बॉल कितने हैं आपके पास 30, तो पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, टोटल बॉल, टोटल बॉल हिट प्लेस, टोटल बॉल इज इक्वल टू 30, बाउंड्री कितने है भाई 6, और डिड नॉट बॉल, थर्ड नंबर में क्या फाइंड करेंगे, बॉल इन विच शी डिड नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 30 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 24। आपको ये 24 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, आप लोग लिखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, इज इक्वल टू क्या लिखे, फॉर्मूला लिखा, अब इज इक्वल टू करके डायरेक्ट इसमें पीए नहीं आएगा क्योंकि एक ही इवेंट है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने 24, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 30, ये दोनों 6 से कट हो गए, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 6 कट आया क्या भाई 4/5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या आएगा भाई 0.8। बोलो ये सब पेपर में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का। डिड नॉट हिट बाउंड्री की फाइंड कर रही है, बाउंड्री की मत कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी मोस्ट आईएमपी, ये भी पेपर में आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 1500 फैमिलीज, 1500 फैमिली, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 1500 है। 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वेर सिलेक्टेड रैंडमली, 1500 फैमिली हिम्मतनगर में से सिलेक्ट की, हर एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन है, बराबर है। एंड द फॉलोइंग डेटा वेर रिकॉर्डेड, वे आप हिम्मतनगर में निकले, 1500 घर गए जिनके 2 चिल्ड्रन थे, और आपने डेटा रिकॉर्ड किए, बॉयज गर्ल्स डेटा रिकॉर्ड किए। तो भाई नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली थी 475, 1 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली थी 814, और एक भी गर्ल्स यानी कि दोनों बॉयज थे ऐसे कितनी फैमिली थी 211। चलो आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आपको 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करने, वो करते उससे पहले फॉर्मूला डाल दो, फिर 1 बाय 1 हम लोग देखते देखते जाए। लिखो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, probability is equal to number of outcomes upon total number of outcomes, या तो number of favorable outcomes upon total number of outcomes। चलो लिख दिया। चलो फर्स्ट नंबर लिखिए 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है देखो तो 475, तो क्या लिखेंगे, देयर आर 475 फैमिलीज having 2 गर्ल्स। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू 475, फेवरेबल आउटकम्स कितने 475, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल फैमिली कितनी है 1500। देखो इसके बदले में 15 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं हम लोग। चलो 475 को जरा 15 से डिवाइड करते, क्या होता है 15 3 जा
45 नहीं डिवाइड होगा स्टूडेंट, 25 आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 3 जा 15। चलो इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, क्या बचा 95 अपॉन क्या बचा 300, 3 मल्टीप्लाई 100, अभी भी 5 से कट होगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 20 आएगा, आएगा तो 5 से कट कर दो कितना आएगा 19 जा, आया आंसर कितना 19 अपॉन 60। डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, समझ गए। पहले क्या किया 15 मल्टीप्लाई 100 लिखा, 15 में 5 3 जा 5 से ऊपर कट हुआ, फिर आया 3 मल्टीप्लाई 100, 100 के बड़े में लिखा 5 मल्टीप्लाई 20, 5 से 95 कट हुआ, कितना आया भाई ऊपर 19 और नीचे 60 बचा। चलो सेकंड नंबर लिखो, सेकंड नंबर में 1 गर्ल। चलो आप लोग मेरी तरह स्टेटमेंट लिखो, लिख डालो, क्या लिखोगे देयर आर, क्या लिखोगे देयर आर। चलो 1 गर्ल वाली कितनी फैमिली है 814 फैमिलीज having 1 गर्ल, बराबर। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो PP इज इक्वल टू 814 अपॉन 1500, एक कट नहीं होगा इसलिए इतना ही रखेंगे, बराबर है। चलो थर्ड नंबर लिखो, क्या है भाई नो गर्ल, यानी कि जीरो वाले कितनी है देखो तो फैमिली 211, तो क्या लिखेंगे देयर आर 211 families having no girls। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो क्या लिखेंगे PC इज इक्वल टू 211 अपॉन 1500, ये भी कट नहीं होगा। तो स्टूडेंट आज जितने सम टेक्स्ट बुक में से मैंने आपको कराए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है और वो सारे आपको फिर से होमवर्क की नोटबुक के अंदर भी कर लेंगे, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं, कल आगे हम लोग देखेंगे।